आज इतना पैसा दे दिया, कल इतना पैसा दे दिया, मंजूर कर दिया। अरे कहाँ है वो पैसा, कहाँ आया? ये गड्ढों के लिए आए वो, गड्ढा पाड़ो वहाँ करके। विधायक जी कोई दौरे पे नहीं आते हैं, कोई कहते क्या है कि विधायक, कोई विधायक नहीं है। बस उनको जीतना है, बस अपनी कुर्सी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि 5 साल पहले भी आप इस रोड के लिए धरने में बैठे थे, आपके सामने जो वर्तमान विधायिका हैं सरदार वो बैठी थी, तो वो जब विधायिका बन गई दोबारा से, भले ही वो दूसरी पार्टी से बने, तो क्या उनको लोगों की पीड़ा नजर नहीं आई? बोल करके सरकार बना दे रहे लोगों को गुमराह करके, ये दे दिया वो दे दिया। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ डॉन परेवा में, जो कि कोटाबाग क्षेत्र के अंदर आता है और नैनीताल विधानसभा के अंदर में आता है। दरअसल आज यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, और यह धरना प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ रोड की बदहाल स्थिति पड़ी हुई है। तो लोगों की मांग है कि इसको डामरीकरण किया जाए, इसमें हॉट मिक्स किया जाए, इस रोड को बेहतर बनाया जा सके। इसलिए आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण हैं उन सभी के द्वारा किया गया है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप तमाम जो भीड़ है वो आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि वो सभी लोग हैं जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, और इनकी मांग यही है कि इस रोड को हॉट मिक्स किया जाए, डामरीकरण किया जाए। तो आइए हम इसी विषय में आज तमाम लोगों से बातचीत भी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ में है तल्ली सेठी के, जो कितने साल तक ग्राम प्रधान रहे आप? मैं रहा 33 साल। 33 साल। नाम क्या हुआ सर आपका? लक्ष्मण सिंह मन्नाल। लक्ष्मण सिंह मन्नाल जी हैं। तो आज ये सड़क के लिए एक धरना प्रदर्शन है, और आखिर आज हम एक तरफ कह रहे हैं कि भारत विकसित भारत की ओर बढ़ चुका है, तो दूसरी ओर रोडों की आज ऐसी हालत है, और आप एक पुराने जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए? मैं तो इसी रोड के संबंध में आज धरना प्रदर्शन भी है, इसी रोड को हम रोड के बारे में आए भी हैं। मेरी उम्र नहीं है अब यहाँ आने की, एक जबरदस्ती आया कि ये रोड नहीं है, गड्ढा है, रोड में गड्ढा है, रोड में गड्ढा है। पहले रोड बनाई, यशपाल जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसे बिकट जगहों को रोडें दी ना। आज इन रोडों को, बनी हुई रोडों को इस सरकार ने ऐसा ध्वस्त कर दिया जो कभी कामयाब नहीं कर पा रहे हैं। आज इतना पैसा दे दिया, कल इतना पैसा दे दिया, मंजूर कर दिया। अरे कहाँ है वो पैसा, कहाँ आया? ये गड्ढों के लिए आए वो, गड्ढा पाड़ो वहाँ करके, सड़क अच्छी करो कर आया पैसा। क्या सरकार तो एक तरफ कहती है कि हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर? अरे वो तो बनेगी बनेगी, वो मुँह से कहने से तो बनने, झूठे फरीबी दाव खेल के सरकार बना रहे हैं वो। अच्छा ना, अच्छा, ऐसी सरकार नहीं होती, झूठा बोल के कब तक चलेंगे? सबकी चलती है, एक बार तो चलती है। अब वहीं जाएगी जहाँ पर 1-2 सांसद इनके रहते थे। ये भी ये दशा होने वाली है, वो 1-2 सांसद ही इनके पास रह पाएंगे अब। अच्छा, जैसा इनके कारनामे हैं। अच्छा, झूठ बोल करके सरकार बना दे रहे लोगों को गुमराह करके, ये दे दिया वो दे दिया, घर में पैसा आ रहा नहीं आ रहा, किसी को कुछ न मिल रहा है न दिख रहा है धरती पे। और क्या कहूँ इस सरकार के बारे में? अब जो है ठीक है सरकार है, लोगों की अपनी अपनी पीड़ाएं हैं, आप देख सकते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ में कृपाल रौतेला हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो आज आप रोड के लिए संघर्ष जैसे कि आप कर रहे हैं, तो क्या मांगे हैं एक्चुअली? मोहित भाई, ये रोड लगभग 10-12 साल पहले बनी हुई है, और रोड की कटिंग तो हुई, उसमें निवर्तमान जो हमारे विधायक थे यशपाल आर्या जी के उसमें कार्यकाल में, तो इसमें अभी तक डामरीकरण और जो टूट फूट है गड्ढे, तो क्षेत्र की जनता को 10 साल 12 साल से काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। कम से कम मैं सोचता हूं कि हमारे जो बेदालहाट कोसी नदी से रेता बजरी इतना जाता है, कुछ रेता बजरी इस रोड में भी बीत जाए तो क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। और ये दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के लिए। ये अभी महाराज जी ने, राजू महाराज ने कहा था कि पूरे जिले में घूमो, जो लिंक रोड है गांव की, वो भी बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। तो इसका नाम स्टेट रोड है, स्टेट 71 है शायद। तो हमारे जो स्टेट हाईवे 71 का है, ये बहुत दूरदर्शा है। ये सरकार जो वर्तमान सरकार चल रही है, इसके लिए भी दुर्भाग्य एक चीज़ें हैं ये, और क्षेत्र की जनता के लिए दुर्भाग्य, कष्टदायक, पीड़ादायक है बहुत ज़्यादा। तो आज मांग क्या है इस चीज़ के लिए? आज से 5 साल पहले मैं स्वयं यहाँ पर धरने में बैठा था लोगों के साथ, तो हमने सोचा, उसमें जो अभी विधायिका है सरिता आर्या जी, वो भी हमारे साथ धरने में बैठी हुई थी, उसमें संजू आर्य जी विधायक थे। तो वो 5 साल के अंदर भी, जब से आपदा आई 2022 में शायद एक आपदा आई थी, तब से रोड वैसे की वैसी है।
और इसमें कोई बीमार भी होता है, एम्बुलेंस से भी जाता है, उसमें भी काफ़ी तकलीफ़ें हैं और आम जनमानस को ये तकलीफ है बहुत ज़्यादा। और हम चाहते हैं कि सरकार इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। ये स्टेट 71 हाईवे, इसमें डामरीकरण, हॉट मिक्स और डबल रोड ये बने, ताकि ये कैंची धाम, यहाँ से जो रामनगर कॉर्बेट पार्क से कैंची धाम है, ये रूट भी कैंची धाम के नाम से चले और होम स्टे बने, इसमें लोकल लोगों को रोज़गार मिले। ये टूरिज्म की दृष्टि से भी, ये रोड का एक रोज़गार की दृष्टि से भी ये बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत अच्छी रोड बने और डामरीकरण हो और स्थानीय जो युवा हैं उनको रोज़गार मिले इस रोड से। जैसे कि आपने कहा कि 5 साल पहले भी आप इस रोड के लिए धरने में बैठे थे, आपके सामने जो वर्तमान विधायिका हैं जी। सरदार वो बैठी थी, तो वो जब विधायिका बन गई दोबारा से, भले ही वो दूसरी पार्टी से बने, तो क्या उनको लोगों की पीड़ा नजर नहीं आई? मुझे लगता नहीं कि वो पीड़ा उनको नज़र आई है। पीड़ा नज़र आती है तो निश्चित रूप से ये रोड में आज डामर होता, ये हॉट मिक्स से हो जाता। वो उसमें उनमें पीड़ा थी वोट लेने के लिए, जब वो जीत गई तो पीड़ा उनकी खत्म हो गई है। तो आप नहीं समझते कि ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है? बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य बात है। वे बेताघाट ब्लॉक के जो हमारे यहाँ पर क्षेत्र की जनता है, इनसे भी अनुरोध है कि आप फ्री के चक्कर में न रह के आप स्वास्थ्य, रोड, जो एजुकेशन, जैसे इंटर कॉलेज में टीचर नहीं है, प्राइमरी में टीचरों का अभाव है, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसरों का अभाव है, सब्जेक्टों का अभाव है, उसके लिए संघर्ष करें। ये फ्री के चक्कर में न रहकर आप अगर ये जो सामूहिक जो वो हैं, जिसे हमारा जो पीढ़ी है वो डेवलप हो आगे और क्षेत्र डेवलप हो, उस पर इन्होंने ध्यान देना चाहिए, ताकि ये फ्री चीज़ें बांट के एक वोट बैंक की राजनीति नहीं करना चाहिए। तो फ्री की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद पूरे देश की जनता को 5 किलो फ्री का राशन बांट रहे हैं, और आज जनता अगर आप पूछेंगे तो 90% वोट उनको फ्री के राशन में ही पड़ते हैं। तो आप फ्री की तो आप बात ही कहाँ कर रहे हैं? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये राशन फ्री का नहीं था, पहले भी राशन कार्ड होता था जी। ये डीलर 1-2 रुपये किलो उसको एक तुलाई का वो मार्जिन मिलता था, तब भी फ्री था। उसमें 60-65 रुपये हम देते थे, और 2 रुपये हटा के लोगों के उसमें डाल दे के हमने फ्री कर दिया करके। फ्री पहले भी था, ये हिसाब से देखा जाए तो फ्री तो एक भी देना हो गया। वो आपका कहना सही है, लेकिन आज आप ग्रामीण माताओं से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे, तो उनका कहना तो यही है कि मोदी हमको फ्री का राशन दे रहा है तो हम उनको ये वोट उनको दे रहे हैं करके। उनके माइंड में उनके कार्यकर्ता ने डाल दिया है कि मोदी फ्री दे रहा है। अब आप पेंशन की, वृद्धा पेंशन की बात को किसने लगाई? वृद्धा पेंशन सालों से चली हुई है। वो भी कहते हैं कि मोदी की पेंशन। तो ये चीज़ें मानसिकता से हटानी पड़ेगी। सरकार को चेंज होना जरूरी है। अगर सरकार चेंज होती है, मतलब 5 साल उसको मौका देने से 5 साल विपक्ष को देना चाहिए, तभी डेवलपमेंट होता है क्षेत्र का। एक ही सरकार 15-20 साल तक रहेगी तो असंभव है, डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे कृपाल रौतेला जी ने और तमाम जो लोग यहाँ आए हैं, जिनकी जो पीड़ा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ यहाँ ग्रामीण हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कांडा फोड़िया, ग्राम सभा कांडा। अच्छा, आज यहाँ धरना प्रदर्शन में आने का क्या खास कारण है? खास कारण इसलिए है सर, धरना प्रदर्शन इसलिए है कि हमारे जब से ये 2006 में से रोड कटी है तो कांडा फोड़िया था, अभी डामरीकरण नहीं हुआ है। हमने सांसद जी जब अभी प्रधान सांसद के चुनाव थे विधानसभा के, लोकसभा के, तो उसमें सांसद जी यहाँ पहुँचे थे, अजय भट्ट जी, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम तुरंत इस कांडा फोड़िया तक की इसको डामरीकरण कराएंगे। तो अभी तक नहीं है, उन्हें मुड़ के नहीं देखा है, न मिले हैं, न कोई आश्वासन मिला है हमें। तो हमने कितनी बार उनको कहा है, विधायक को बोलते हैं तो विधायक मुंह फेर देती हैं, विधायक माननीय सरिता आर्या जी। तो हमारे किसी पार्टी विशेष से लड़ाई नहीं है, हमें अपनी मांगों से लड़ाई है। अच्छा, हमने अपनी ग्राम सभा की लड़ाई है, बिल्कुल अपनी जनता की लड़ाई है, अपने अधिकारों के, अपने अधिकार की लड़ाई है। इसलिए और उसके बाद हरी राव जी जब मुख्यमंत्री बने थे, कब बने थे? वो 2008-10 में बने थे, ऐसे बने थे। हाँ, 2013 में करीब बने थे। 13 में बने थे। तो उन्होंने एक कांडा से तलीशटी का मोटर मार्ग का वो किया था, उन्होंने स्वीकृति दी थी। तो उस समय से सर्वे हुई, 3-4 बार सर्वे हुई, खुद में सर्वे में मैं भी खुद लगा रहा वहाँ। तो वो सर्वे का कोई अभी तक आज 10 साल 15 साल हो गए हैं, तो कोई उसका निर्णय नहीं निकला अभी तक। हमने कितनी बार एप्लीकेशन दे दी, कितनी बार यहाँ चर्चा कर दी, विधायक जी से चर्चा की, सांसद जी से चर्चा की। 23 अगस्त जब डॉन परिवार में 23 अगस्त होता है तो उस दिन हमने इनको पत्र दिए हैं, तो कोई हमारी मांग की कोई सुना ही नहीं है। तो हमने इसीलिए धरना प्रदर्शन आज अपनी मांगों के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने समाज है, सड़क की लंबाई है 7 किलोमीटर। अच्छा, कांडा से तलीशटी, तो उसके लिए सर्वे हो चुकी है, स्वीकृति हो चुकी है हरी रावत जी के टाइम से, उनकी माननीय
तो उनके टाइम से ये स्वीकृत हो चुकी है रोड, उन्होंने स्वीकृत कराई। तो उसके बाद सर्वे भी हुई है, 4-5 बार सर्वे भी हो चुकी है। यही भी आए, जेई भी आए, सब लगे, हम लगे। तो वो मतलब वो बिल्कुल बस्ते में है, बस्ते में डाल दिया उस रोड को। मतलब आपको लग रहा है कि कांडा से फबुड़िया से आगे रोड नहीं है ये, हम बेताल घाट के लिए। तो हमको ये डॉन परिवार से 40 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। वो 7 किलोमीटर है वहाँ से खोला है, 10 किलोमीटर पड़ती है हमको बेताल घाट जाने के लिए। तो यहाँ इतना हुआ है, वो बस्ते में डाल दिया। हमें अपनी मांग के लिए, इसलिए हमको यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा सर। बिल्कुल। और डामरीकरण नहीं है, रोड में गड्ढे हैं बिल्कुल, जाने लायक एक साइकिल जाने लायक, मोटरसाइकिल जाने लायक काबिल नहीं है रोड। तो कैसे जो जा रहा है तो अपनी जान को हथेली पर लेके जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं। विधायक जी आते नहीं आते हैं दौरे पे? विधायक जी कोई दौरे पे नहीं आते हैं। कोई कहते क्या है कि विधायक, कोई विधायक नहीं है। बस उनको जीतना है, बस अपनी कुर्सी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं है कि आप जनता के प्रति जाएं, वहाँ रोड देखें, रोड कैसी कंडीशन है, क्या है, तो भर्जी आश्वासन करके हमको हम तुम्हारा तुरंत इसको वो कर देंगे डामरीकरण। तो कोई डामरीकरण नहीं हुआ है अभी तक है। तो ये बात है सर, हम अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए इसलिए हम कह रहे हैं। बिल्कुल। तभी हमारे साथ में इस वक्त राजेंद्र मेहरा जी हैं, बड़धो के निवासी हैं और लगातार ये सड़कों के लिए संघर्ष कर रहे हैं कई समय से, चाहे वो शहीद बलवंत सिंह मोटर मार्ग हो, चाहे इस रोड के लिए हो। तो मेहरा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, अब क्यों सड़कों का सुधारीकरण नहीं हो रहा है? एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज सड़कों के लिए, पानी के लिए, अगर छोटी छोटी मूल सुविधाओं के लिए अगर संघर्ष करना पड़ा तो आप नहीं समझते कि बड़ा दुर्भाग्य है? मोहित जी, पहले नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को नमस्कार। और मैं आपके चैनल को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमारे क्षेत्र की न्यूज़ जो है आप जो है प्रसारित करते हैं, वो हमारा जो है स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, सभी लोग विदेशों में भी आपकी न्यूज़ को देखते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और रही बात, हम आज जो बैठे हैं स्टेट हाईवे 71, जो हमारा रामनगर से भंडार पानी बेताल घाट होते हुए, बड़दो होते हुए, ये 71 रोड के लिए बैठे हैं। देखो मोहित जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर जहाँ पर रास्ता सही होगा ना, सबसे पहले अगर हमारा घर है, घर में कोई आ रहा है, हमारा कोई अतिथि आ रहा है, अगर हमारे घर का रास्ता सही होगा तो उससे हमारा परिचय होगा कि हाँ इनका घर है, इनका कम से कम रोड अपना घर में साफ सफाई कर रखी, इन्होंने अपने घर के रास्ते की सफाई करके। अगर हमारे उसी घर के आते समय बीच में झाड़ियाँ बहुत सारी होंगी तो कोई भी हमारा अतिथि आएगा वो बहुत परेशानी में रहेगा और वो एक गलत मैसेज भी जाएगा। ये सेम इसी हमारा उत्तराखंड का हमारा परिवार है, तो ये जो रास्ता जो जा रहा है इससे हमारे कैची धाम जाने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, बाबा नीम करौली महाराज जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, आते जाते रहते हैं। बट जो अभी जो स्थिति है गोरिया देव से उखलडुंगा तक इतनी बुरी तरह है, जैसे कि हमारा बड़धो से शहीद बलवंत सिंह मेहरा मार्ग है, सेम वैसे ही रास्ता ये भी है। तो एक बार हमने पहले शहीद बलवंत सिंह मेहरा मार्ग के लिए हमने कौशलेश्वर महादेव में भी ये अनशन किया था गोरखा जी के नेतृत्व में, और सेम वहाँ पर करने के बाद वहाँ पर अभी थोड़ा बजट आवंटन हो गया, रोड अच्छी होगी, हमें ये उम्मीद है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि आप इस रास्ते को भी देखिए, गोरिया देव से उखलडुंगा लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है और ये भी सेम शहीद बलवंत सिंह मेहरा मार्ग की तरह ही है। अगर ये इतना 10 किलोमीटर का इसी को आप पहले फेज में सही कर देते हैं तो इससे जो है हमारा कैची धाम जाने वाला श्रद्धालु उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही जो हमारे ग्रामीण हैं, जो जैसे कोई बीमार जाता है कोई, उसको यहाँ रामनगर नियरेस्ट हमारा बेताल घाट से रामनगर लाना है तो यही रास्ता मेन रास्ता है, इसी से आने जाना है। जो हमारे जितने भी जो भी रामनगर साग सब्जी लेने जाते हैं, डेली में डेली नीड की सामान भी वहाँ से लाते हैं, तो ये हमारा एक लाइफ लाइन है हमारी बेताल घाट से या अमगढ़ी वाला रास्ता। तो ये रास्ता सही होने से साथ ही सरकार जो ऐसे सरकार द्वारा पहले भी कहा गया है कि इसको हम 2 लेन बनाएंगे, वो बहुत अच्छी घोषणाएं की है, उसका हम भी दिल से इसका समर्थन करते हैं सरकार का कि सोचा तो सही कम से कम बेताल घाट इस क्षेत्र के लिए। अगर ये 2 लेन होते हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जितना भी हमारा अभी जो बेरोजगारी है, जो पलायन है, वो एकदम धीरे धीरे हटेगा। जितने भी लोग हमारे अभी हमारे इस क्षेत्र के लोग दिल्ली एनसीआर में, कोई विदेशों में, तो उनको वहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस जैसे हमारे कैची धाम से आप हल्द्वानी जाएंगे तो उसमें काफ़ी कॉटेजेस खुल गए हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट खुल गए हैं, तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अगर ये रोड 2 लेन बनता जाता है हमारा, तो इसमें हमारे हज़ारों क्या 20,000 भाइयों को इसी में होम स्टे खोलेगा, कोई होटल खोलेगा, कोई दुकान खोलेगा, तो इस तरह से हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा। बस मैं आपसे ये इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस रोड का, स्टेट हाईवे 71 के लिए थोड़ा अपना सहयोग करे और इसको पहले फेज में गोरिया देव से उखलडुंगा इसको तो एटलीस्ट सही कर दें पहले। आप
2 लाइन की बात कर रहे हैं, ये स्टेट हाईवे है 71। तो आपको लग रहा है कि ये सड़क कहीं ना कहीं स्टेट हाईवे जैसी लग रही है करके? क्योंकि अब ये गाड़ी आई तो आप धूल देख सकते हैं कितने ज़्यादा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि दुर्दशा स्टेट हाईवे जैसी इसकी हालत लग रही तो है? मोहित जी मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी ये रोड ऐसी है ना, आप मैं कहता हूँ हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में या रामगढ़ जाइएगा, कोई और ब्लॉक में चले जाओ, वहाँ पर आपको जो ग्रामीण सड़कें हैं वो इससे अच्छी हालत में है। विधायक नीति की रोड इससे अच्छी होती है। हाँ, इससे अच्छी है। अब यहाँ पर हमारी स्टेट हाईवे है, इसकी सुध कोई क्यों नहीं ले रहा? अब ये तो शासन प्रशासन जो प्रतिनिधि है वो जान सकते हैं। अब हम तो इसके बारे में ज़्यादा गहराई में नहीं जान सकते क्यों ये रोड सही क्यों नहीं हो रही। वो हम यही कोशिश करेंगे, कहेंगे कि यार इस रोड को जितना जल्दी 10 किलोमीटर तो एटलीस्ट गोरिया देव से उखड़ लूँगा तो ये तत्काल प्रभाव से इसको सही कर दें, ये मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छी बात करी इन्होंने, और बाकी तमाम जो लोग हैं उनसे भी अब बात करने की कोशिश करते हैं। जी, हमारे साथ में खुशहाल हालची जी इस वक्त हैं। तो आज ये रोड की जो दुर्दशा है उसको लेके आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? क्यों लोग प्रदर्शन करना पड़ रहा इस विकसित भारत के दौर में? स्थिति बड़ी ख़राब है, क्योंकि कई बार इस रोड से हमें आना होता है, क्योंकि सबसे नज़दीक की रोड है। घर आने के लिए भी या हमें रामनगर जाना है उसके लिए भी बहुत बेहतर रोड भी कही जाएगी यदि इस रोड में हॉट मिक्स हो जाता है। उसी के लिए पिछले 2-3 साल से यही मांग रखी जा रही सरकार से, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं, क्योंकि वर्तमान हालात बड़े ख़राब है, स्थिति नहीं है ना इधर को। मुझे लगता नहीं है इनका इधर का ध्यान भी होगा कहीं करके। हाँ, ये मांग उठा रहे हैं, क्या पता किसके कानों में जू रह जाए, सरकार सुन ले, क्योंकि अभी बीच में कुछ एरिया में इन्होंने करा भी है। देखो उसमें 10 शायद बड़धौ से 9 किलोमीटर में कुछ बजट हुआ है, और यदि हम जनता इसी तरह जागरूक रही तो आगे के लिए भी क्या रहेगा कि देखो अपनी बात तो कहनी पड़ेगी, सवाल पूछने पड़ेंगे, हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा। इसमें कोई पार्टी का कोई महत्व ही नहीं है, पार्टियों से मतलब नहीं है। ये आम जनमानस की पीड़ा है ना, वो अलग बात है कि हम किसी पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी रूप में देखा जाता है, लेकिन अपनी मांग तो पूछी जाएगी ना मोहित भाई। बिल्कुल, क्योंकि जब लोग सड़कों पर उतरेंगे और जब ये हमारी बात उच्च मुख्यमंत्री तक जाएगी, उच्च अधिकारियों तक जाएगी, है ना, पूरे सूचना तंत्र पर उनके तक जाएगी, तो तभी उस पर विचार भी होगा और रखनी भी चाहिए, लोगों को जागरूक भी होना चाहिए, और हर वक्त सवाल भी पूछने चाहिए।